बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 सितंबर 2024 रोज़ मंगल, सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के घर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गर्मी की गैर मामूली लहर क्या 2024 गर्म तरीन साल कहलाएगा? इस साल सऊदी अरब से यूरोप तक कई मुल्कों में गर्मी की गैर मामूली लहर देखी गई है, जो गुज़श्ता सालों से ज़्यादा है। 2024 का मौसम गर्मा जो है वो सबसे गर्म हो सकता है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने मौसम गर्मा की रिपोर्ट में सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में टेम्परेचर में 2 डिग्री तक के इजाफे की तवक्को ज़ाहिर की थी। महकमा मौसमियात के सरकारी तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने जुलाई में कहा था कि मक्का मुकरमा में अब तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 52 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शुमाली इलाकों में जो टेम्परेचर है उसमें औसत से 2 डिग्री सेंटीग्रेड और रियाज और मशरकी इलाकों में दर्जा हरारत में 1.5 सेंटीग्रेड तक इजाफे की तवक्को ज़ाहिर की गई थी। यूरोपीय यूनियन के मौसमियाती तब्दीली के मॉनिटरिंग इदारे कोपरनेक्स क्लाइमेट चेंज सर्विस ने कहा कि जुलाई 2024 गुज़श्ता सालों के मुकाबले में इस साल सबसे गर्म तरीन महीना था। 21 जुलाई तारीख का सबसे गर्म तरीन दिन रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक अंदाज़-ओ-शुमार बताते हैं कि 2024 से अब तक के रिकॉर्ड्स के मुताबिक गर्म तरीन साल के तौर पर 2023 को पीछे छोड़ सकता है। पिछले कई माह से टेम्परेचर में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस साल जापान में मौसम गर्मा इंतहाई शदीद रहा। अगस्त में दर्जा हरारत औसत से 1.76 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, जो कि 1898 में इस इलाके में रिकॉर्ड किए जाने वाले टेम्परेचर से ज़्यादा है। रमज़ान साल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी की वजह से कई अमवात भी देखने में आई हैं। WHO का कहना है कि यूरोप में गर्मी की लहर से सालाना 1,76,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो जाते हैं, जहां टेम्परेचर की शरह बाकी दुनिया के मुकाबले में तेज़ी से बढ़ रही है। याद रहे, गर्मी की शिद्दत और मौसमियाती तब्दीलियों ने पहले ही 2024 के दौरान पूरी दुनिया में तबाहकुन असरात मुरतब किए हैं। सऊदी अरब में जुलाई के दौरान गैर मुल्कियों की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। सऊदी अरब से जो है सेंट्रल बैंक सामा ने कहा कि जुलाई 2024 के दौरान सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों ने जो पैसे जो है वो रिकॉर्ड 12.91 रियाल है अरब रियाल तक पहुंच गई हैं। उनकी तरसीलात 2023 में इसी मुद्दत के दौरान उन्होंने 10.63 अरब रियाल अपने मुल्कों को भेजे थे। इस साल जुलाई में 21.47% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि यह सितंबर 2022 के बाद गैर मुल्कियों की पैसे भेजने की बुलंद तरीन सतह है। इस दौरान तरसीलात ज़र में जो है माहाना जो इजाफा है वो 12.9 अरब से जो है वो ज़्यादा नहीं रहे थे पहले। इसके अलावा जुलाई 2024 के दौरान सऊदी शहरियों की बैरून मुल्क तरसीलात जो हैं उसमें भी इजाफा देखा गया, जो कि 5.81 अरब रियाल हैं। जुलाई 2023 में तरसीलात 5.8 अरब रियाल थी। याद रहे, साल 2023 के दौरान सऊदी अरब से गैर मुल्की तरसीलात ज़र 126.83 अरब रियाल रही हैं, जिसकी औसत माहाना 10.57 अरब रियाल रही है। सऊदी खतून के नाम पर कारोबार करने पर मसरी खतून को सज़ा, डिपोर्ट करने का हुक्म। मक्का मुकरमा में वजारत तजारत जो है उसने सऊदी खतून के नाम पर लेडीज़ पार्लर जो है बंद करवा दिया, जिसे एक मसरी खतून चला रही थी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वजारत तजारत ने एक सऊदी और मसरी खतून की तशहीर कर दी है, जिनके खिलाफ मक्का की फौजदारी अदालत ने हतमी फैसला जारी कर दिया था। वजारत ने इस बात की तस्दीक की कि मसरी खतून गैर मुल्की सरमायाकारी लाइसेंस हासिल किए बगैर सऊदी खतून के नाम पर अपना कारोबार चला रही थी और पार्लर के जरिए भारी आमदनी हासिल कर रही थी, जबकि सऊदी खतून गैर मुल्की मसरी खतून के कारोबार की पर्दापोशी किए हुए थी, जिसके एवज उसे माहाना 500 रियाल की मामूली रकम दी जाती थी। यह भी साबित हुआ कि गैर मुल्की खतून पार्लर की तमाम सरगर्मियां अपने अकाउंट से अंजाम दे रही थी। पार्लर का लेन देन बढ़ जाने और उसका अहाता किराए पर देने और ख़वातीन कारकुनान की तनख्वाहों की अदायगी वो अपने ही अकाउंट के जरिए कर रही थी। इस हवाले से वजारत तजारत ने तमाम सबूत जमा करके अदालत में पेश कर दिए। मक्का मुकरमा की फौजदारी अदालत ने सऊदी खतून की CR कैंसिल करके और कारोबार बंद करने का हुक्म जारी किया, जबकि गैर मुल्की खतून को ज़कात, फीस और टैक्सों की अदायगी और सज़ा के बाद मुल्क बदर और ब्लैकलिस्ट करने का फैसला जारी किया है। सऊदी अरब में सऊदियों के नाम पर कारोबार करना मना और कानूनन जुर्म है। इस पर सख्त सजाएं मुकर्रर हैं। कानून के मुताबिक जो गैर मुल्की सऊदी के नाम पर कारोबार करेगा या कोई भी सऊदी शहरी अपने नाम से गैर मुल्की को कारोबार करवाएगा तो सबूत मिलने पर 5 साल तक कैद और 50 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा हो सकती है, या दोनों सज़ाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं।
تجارتی رجسٹریشن کینسل کر کے کاروبار بند کر دیا جاتا ہے، بینک اکاؤنٹ بھی فریز کر دیا جاتا ہے، سزا کے بعد غیر ملکی کو ڈی پورٹ اور ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں سیمسنگ پے سروس فراہم کی جائے گی۔ سعودی مرکزی بینک ساما نے کہا کہ سیمسنگ پے سروس کی فراہمی کے لیے سیمسنگ کمپنی کے ساتھ معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ ریاض میں جو فنٹیج 24 کانفرنس کے سلسلے میں ہونے والا معاہدہ سال رواں کے آخر تک ایکٹیو ہوگا۔ ساما نے کہا سعودی عرب میں ویژن 2030 پر عمل کرتے ہوئے ڈیجیٹل پیمنٹ کو وسعت دی جا رہی ہے۔ معاہدے کے تحت سیمسنگ صارفین سیمسنگ والیٹ کے ذریعے ڈیجیٹل پیمنٹ کر سکیں گے۔ ساما نے کہا ملک کو کیش فری اور تجارتی اداروں کے علاوہ لوگوں کو ڈیجیٹل مالی معاملات کی طرف راغب کرنے کے لیے سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ بحیرہ احمر میں سعودی بحری جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ سعودی نیشنل کمپنی برائے بحری ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ اس کے تیل بردار بحری جہاز امجاد کو بحیرہ احمر میں کوئی بھی نشانہ نہیں بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پیر کو امجاد بحیرہ احمر میں محو سفر تھا جب اس کے قریب کسی اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ کمپنی نے یقین دلایا کہ بحری جہاز امجاد صحیح سلامت ہے، اسے نہ تو نشانہ بنایا گیا ہے اور نہ ہی اسے کسی قسم کا نقصان ہوا، وہ اس وقت اپنی منزل کی جانب صحیح سے رواں دواں ہیں۔ بحری جہاز امجاد کے سفر میں کوئی تعطل نہیں ہوا جبکہ کمپنی اس سے مسلسل رابطے میں ہے۔ واضح رہے کہ پیر کو برطانیہ میں بحری ٹرانسپورٹ کے ادارے نے کہا تھا کہ بحیرہ احمر میں اس کے بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ برطانیہ کے بحری جہاز کو یمنی شہر الحدیدہ سے مغرب میں 28 بحری میل پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ ریاض میں دکان میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ریاض کے الیرموک محلے میں واقع دکان میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ آگ لگنے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ محکمہ نے کہا کہ اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کی کئی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں اور خطرے کا دائرہ محدود کر دیا۔ آگ پر قابو پانے کے بعد ذات زدگی کے اسباب کی تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی۔ محکمہ نے کہا کہ تجارتی مراکز میں فائر فائٹنگ سسٹم، دھوئیں کے آلات اور آگ بجھانے کے سلنڈر کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ الکنفضہ میں طوفانی بارش کے باعث بجلی کا تعطل۔ الکنفضہ اس میں پیر اور منگل کی درمیانی شب طوفانی بارش کے باعث بجلی کے کئی ٹاور گر گئے جس کے باعث عارضی بجلی کا تعطل ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سبت، الجارہ، خمیس، حرب، الخرم اور المزلیف کے علاوہ کرب و جوار کے علاقوں میں بجلی کا عارضی تعطل رہا۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بجلی کے تعطل کے ساتھ انٹرنیٹ اور پانی کی دستیابی میں بھی وقفہ آیا۔ دوسری طرف بجلی نے کہا کہ طوفانی بارش، تیز ہوا اور گرج چمک کے باعث سبت، الجارہ میں کچھ ٹاور گر گئے تھے جن کو ٹھیک کر دیا گیا۔ کمپنی نے اطمینان دلایا کہ فنی ٹیمیں ہر وقت اپنے کام میں ایکٹیو رہتی ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔